लगता है जैसे भारत की खबरें या भारत की खबरें ही नहीं रही। हमारे लगभग 260 लोग प्लेन क्रैश में मारे गए, कहीं कोई बहस नहीं हो रही है टीवी पर, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आज फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 5 लोग की मौत हो गई, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अभी पुणे में एक पुल बह गया, उसमें 5 लोग की मौत हो गई, कोई जिम्मेदार नहीं है। यूपी में एक बच्ची को पेड़ से लटका दिया गया, कोई खबर नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि टीवी अखबार के पास समय नहीं है। तो ये सारी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शिवपुरी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा, 6 मजदूर घायल। ये सब खबरें चलती नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां एक आदमी को बेल्ट से बांधकर पीटा जा रहा है, खनन माफिया। पुणे में पुल गिरने से 5 लोगों की मौत, स्थानीय विधायक सुनील सेलके ने पुष्टि की है। चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो कौन सवाल पूछेगा, सब चलता है, जैसे चल सकता है वैसे चलने दीजिए। अमित शाह ने कह दिया है दुर्घटना है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 5 लोग मर गए हैं, दुर्घटना होती रहती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप सोचिए, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और बीजेपी ने एक नया राजनीति शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने बाबा साहेब का अपमान किया है। अब पूरी खबर बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हो गए हैं, 78 के हैं, उनकी तबीयत नासाज रहती है, लेकिन वो लोगों से मिलते हैं। वो बुजुर्ग हैं तो पैर ऊपर रख के टेबल पर बैठे रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। वो कुछ बोलते नहीं है, हाय हेलो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग आते हैं, उनको दुआ सलाम करते हैं, चले जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहेब का अपमान किया है। सोचिए, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर जबलपुर में नहीं लग रही है। किसकी सरकार है? बीजेपी की। दिल्ली में बाबा साहेब की मूर्ति थी और भगत सिंह की, बाबा साहेब की मूर्ति हटा दी गई। किसकी सरकार है? बीजेपी की। देश भर में दलित पिछड़े की सीट चोरी हो रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, सारी नौकरियां प्राइवेटाइज कर रही है। किसके लिए? जो बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया है वो लागू ना हो। और ये कह रहे हैं कि लालू यादव, अब लालू यादव के बारे में बता रहा हूं। लालू यादव मुख्यमंत्री में यूपी में जो काम बहन जी ने किया, उस तरह के बड़े तो नहीं, लेकिन लालू यादव ने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम रखा, जहां से मैं ग्रेजुएट हूं। लालू यादव ने तब उस समय जातिवादी मनुवादियों ने बाबा साहब की मूर्ति गिरा दी थी। पूरी रात लालू यादव के आदेश पर वो मूर्ति लगी। बिहार में जगदेव बाबू की मूर्ति लगाई गई, ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगाई गई। ये सब लालू यादव का काम है। जिस समय लालू यादव 90 के दशक में मुख्यमंत्री बने, सोचिए आज तो महीन जातिवाद हो रहा है। आज कॉलेज में नंबर काटे जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में नंबर काटे जा रहे हैं। मीडिया उस समय गांव का जातिवाद था, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था। ओबीसी पढ़ने लिखने की शुरुआत ओबीसी की कब से हुई है? बड़ी संख्या में। जब 2005 में मनमोहन सिंह की यूपीए 1 की सरकार में जब ओबीसी रिजर्वेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया गया, तब हायर एजुकेशन में ओबीसी जाने लगे। उससे पहले सोचिए, अब जातिवाद महीन हो गया है पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में। 20 साल से तो नीतीश कुमार है। जब लालू यादव थे तब जातिवाद मोटा जातिवाद था। गांव में साइकिल नहीं चढ़ने देंगे, जूता चप्पल उतार के चलो, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, भैंस खोल लेंगे, गाय खोल लेंगे। आज भी ये गांव में हो रहा है। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया। लालू यादव उस मोटे जातिवाद से लड़ रहे थे और सबसे पहला काम किया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। उस समय नहीं डाल सकते थे। जगदेव बाबू के बेटे को उन्होंने संसद भेजा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार से राजनीति में लोग आए।
और उस लालू यादव पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। सोचिए, अब वो भी आरोप कौन लगा रही है? बीजेपी, जो आपकी सरकारी नौकरी नहीं दे रही है, जो आरएसएस, आप पूछिए जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इस देश के पढ़े लिखे एससी एसटी ओबीसी के लोगों से पूछिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आप नौकरी पा ले सकते हैं, आपको नौकरी मिल जाए आरक्षण से, लेकिन आप सम्मान से नौकरी नहीं कर पाएंगे। इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों से पूछिए कि वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति, जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो महाराष्ट्र गए थे, उनको कहना पड़ा कि मुझे प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जो गवई साहब है उनको ना मुंबई के मेयर रिसीव करने आए, ना उनको मुंबई के कमिश्नर रिसीव करने आए, ना उनको महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर रिसीव करने आए, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको महाराष्ट्र के डीजीपी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, ये खुद उन्होंने बयान दिया। इस देश में एक वैकेंसी नहीं निकलती है बिना बेईमानी के। पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है। अब इन सब बराबरी के लिए किसको कहा जाए? आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जब जातिवादी और मनुवादी आपकी भलाई की बात बोलने लगे, ये कलम कसाई, तो सावधान हो जाइए। ये फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति नहीं है। दिलीप मंडल ने बहुत पहले लिखा है, फूट डालो और राज करो मनुवादियों की नीति है। तभी तो आपको फूट डालकर आपको जातियों में बांट दिया, आपको शूद्र और अछूत बनाया। तो ये अंग्रेजों की नीति नहीं है, फूट डालो और राज करो। ये जातिवादी और मनुवादियों की नीति है। आपको पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में लड़ाएगा। तो इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा और आपस में एक ही अधिकार अब आपके पास है। इस देश के 90% लोगों के पास एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। आपके पास जमीनें नहीं हैं, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास बड़े बड़े ठेकेदारी नहीं है, आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, आपके पास फैक्ट्रियां नहीं है, आप अंबानी अडानी नहीं है, आप स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं, क्योंकि आपको एजुकेशन से दूर रखा गया था। वो तो बाबा साहब का संविधान है कि धीरे धीरे आप वहां आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रास्ता जो बना है बाबा साहब के संविधान से, ये तभी इस पर आप चल पाएंगे जो बाबा साहब ने चाबी दी है, सत्ता की चाबी। अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो आज भी आप गुलाम बना लिए जाते। सोचिए, जब लोकतंत्र है, संविधान है, तब आपके बच्चों के इंटरव्यू में नंबर काटे जा रहे हैं, तब आप सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, और तब ये जातिवादी मनुवादी आपको आपस में लड़ाते रहते हैं। सोचिए, ये सब नहीं होता तो ये क्या करते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी, किसान अल्पसंख्यक, जो 90% आबादी है, इन सब लोगों को सत्ता के जो ताले मिले हैं उस चाबी, वोट की चाबी से खोलना है। और 90% तक जब आप एमपी एमएलए हो जाएंगे, और ऐसे लोगों को चुनिए जो सड़क से संघर्ष करके आया हो। वोट की ताकत है, वोट को आप बहुत सोच समझ कर उनको दीजिए जो आपके हक अधिकार के लिए बोलते हो। यह देश जाति प्रधान देश है। बाबा साहब कह के गए हैं, और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और जब वो आपकी सरकार होगी, जब आप सत्ता में होंगे, आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ तो पुजारी थे, सत्ता की ताकत बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ तो पुजारी थे, वो तो भगवान के मंदिर के पुजारी थे, मठ के मठाधीश थे। उनको क्या जरूरत थी संसद भवन जाने की और मुख्यमंत्री बनने की? यानी ताकत कहां है? ताकत संसद में है, विधानसभा में है, सीएम पीएम में है, एसपी डीएम में है। और इसलिए मान्यवर साहब ने नारा दिया था, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम।
जो लोग आपके, जिनकी सरकार में आपको नौकरियां, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या होती है, पायल तडवी, आप इस देश के एक ये मनुवादी जातिवादियों के टीका टिप्पणी से परेशान मत होइए। इनकी नस्लें बेईमान है। ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग गांव में पहले दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को क्या कहते थे कि आपका बच्चा ज्यादा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। इन्होंने किसानों को ठगा, कहा कि खेती उत्तम चीज है, आप बाहर मत जाइए, पढ़िए लिखिए मत, आप खेती कीजिए। जातिवाद अब उनको झेलना पड़ रहा है जो अपने जातीय पेशा से निकल के एसपी, डीएम, कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर अपने ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ता हो। सत्ता की चाबी ही हर ताले की चाबी है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी है। शुक्र मनाइए कि आपके पास टीवी अखबार नहीं था, अब सोशल मीडिया आ गया, आप अपने लोगों को जोड़ सकते हैं। आज नेशनल दस्तक को करोड़ों लोग देखते हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 15 से 20 करोड़ लोग नेशनल दस्तक को इस देश में जानते हैं। तो लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया। उस लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है, इस देश में जिस नेता को जातिवादी, मनुवादी गाली दे, समझिए वो नेता अच्छा है। सबसे ज्यादा मायावती जी की आलोचना करते हैं, फिर लालू यादव, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, फिर हेमंत सोरेन, फिर स्टालिन। आप समझ जाइए कि जिसकी टीवी अखबार आलोचना करे वो आपके लिए नेता फायदेमंद है। एकदम आप गांठ बांध लीजिए, मंत्र है, एकदम लिख लीजिए। कौन लोग थे जो जगदेव बाबू को गाली देते थे? कौन लोग थे जो बाबा साहब के संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज इस देश में सब काम करता है, सड़क बनाना, फैक्ट्री चलाना, खेती करना, दूध मवेशी पालना। अब तो वैज्ञानिक भी बन रहा है, क्योंकि 75 साल से पढ़ने लिखने का अधिकार भी मिल गया। बस आप मुंह चलाना नहीं जानते हैं, इसलिए जमकर बोलिए, जमकर लिखिए, तभी आपके आने वाली नस्लों को उनका अधिकार मिलेगा और वो सुरक्षित रहेंगे। ये लड़ाई नस्लों की है, फसलों की है, सम्मान की है, संविधान की है। और मैं बार बार कह रहा हूं, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति नहीं है, ये मनुवादी और जातिवादियों की नीति है। तो ये जो तमाम ये बड़ी खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, इसलिए लगातार नेशनल दस्तक से जुड़े रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।